वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लासेज की सीरीज में। एट द एंड जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी कुछ हॉलीडेज के बाद हम वापस कम बैक कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा जो डिस्कशन था उसका हमने सिस्टमेटिकली दी एंड किया है। और इसी डिस्कशन के सीरीज में आज हम एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक जो ग्रामर से पिक कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट ऑफ थिंक होती है जो बड़ी क्लिक होती है। और टॉपिक को मैं बिना टाइम गवाए आपके सामने में मेंशन करना चाहूंगा कि आज का डिस्कशन हमारा ऐसे कौन से टॉपिक पे है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपन फिर से स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन के सीरीज को एक शॉर्टन ब्रेक के बाद। और आज का अपना डिस्कशन जो होगा डियर वो होगा मॉडल्स पे। Discussion is very important, that the topic is also very important, and I think you are very exciting to know every concept related with models. तो डियर, मैं क्यों ऐसा कह रहा था कि मॉडल का जो टॉपिक है काफी एक अच्छा डिस्कशन पॉइंट बनता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि अगर किसी को इसकी थीम बहुत अच्छे से क्लियर होती है तो उसके लिए ये सबसे इजी वाला टॉपिक बन जाता है। लेकिन अगर आप इसकी थीम को नहीं समझ पाए तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी क्रिएट करके दे देता है। तो समझते हैं मॉडल्स क्या हैं, किस तरीके से इनका यूज होगा, किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट होते हैं जब अपन बात करते हैं कंपटीशन लेवल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मॉडल्स अगर समझना है तो मेरी बेसिक सी बातों पे थोड़ा सा बेसिक सा डिस्कशन है, उस पे फोकस करना। तो बेसिक डिस्कशन क्या है डियर? अगर अपन बात करें डियर एक सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, किसकी बात कर रहे हैं डियर? देख लीजिए डियर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। क्यों सर? अपन तो मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं ना सर, तो आप सिंपल सेंटेंस का डिस्कशन क्यों यहां पे पिक कर रहे हो? बेटा, बेसिक से हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो जो बेसिक है उस बेसिक को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बच्चों का लेवल होता है कि वो इजीली कैच करते हैं चीज़ों को, कुछ बच्चे होते हैं जिनको टॉपिक बेसिक से चाहिए। तो हम अपनी थीम से हटने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा इसको देखिए क्या होगा डियर। देखिए, एक सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में माय डियर, सेंटेंस स्टार्ट अपन करते हैं सब्जेक्ट के साथ। डूअर, नॉट डूअर, इस तरीके की कैटेगरीज बनती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद अपन फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो अपन फॉलो करते हैं डियर, जिसको अपन फॉलो करते हैं वो होता है क्या? मेन वर्ब। और एट द एंड अपन पुट करते हैं ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज होता रहता है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में। तो मेरे कहने का अब तक का जो मीन है वो बड़ा सिंपल है, और वो सिंपल मीन ये है कि मॉडल्स को मैं बेसिक से आपको क्लियर करना चाहूंगा। और मॉडल्स को बेसिक से क्लियर करने के लिए मुझे ये सिंपल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसमें मेरा जो परमानेंटली फोकस होगा डियर वो होगा हेल्पिंग वर्ब्स पे डियर। चलो डियर, क्यों होगा डियर? कुछ तो रीजन है, उस रीजन को अपन करते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपके सामने। बस बनिए रहेगा, हर एक कंसेप्ट पे थोड़ा सा टाइम आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, ताकि वो कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो देखिए डियर, क्या होता है कि जो बेसिकली अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके नॉर्मलाइजेशन तरीके से अपन बात करें तो टू टाइप्स होते हैं। एक में कह सकता हूं कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक बेसिक हेल्पिंग वर्ब। और सेकेंडली मैं जिसको बोलूंगा वो क्या होगा? मॉडल्स। मॉडल्स वर्ब, या इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब। बस नेम पे ज्यादा फोकस मत करना, ऑक्सिलरी बोल दीजिए या मॉडल्स वर्ब बोल दीजिए।
एक ही बात है, लेकिन आपको यहां पे जो फोकस करना है नॉर्मली, वो किस बात पे फोकस करना है कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स वर्ब, या जिनको ऑक्सिलरीज वर्ब अपन बोलते हैं, एक्चुअल में ये हेल्पिंग वर्ब ही होती है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में मेन वर्ब को असिस्ट करती है, मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। देखिए किस तरीके से सपोर्ट करती होगी, उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक छोटे से पॉइंट को और एड ऑन कर देते हैं कि सर बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है डियर, जो टेंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द tense of tense of an action। किसी भी एक्शन के टेंस के अकॉर्डिंग जिन हेल्पिंग वर्ब्स का अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं डियर, उनको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। लाइक अपन बात करें डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल सेल भी मैं यहाँ पे लूंगा, और उस विल सेल के साथ में आपको कुछ ये भी बताना चाहूंगा कि विल सेल टेंस के अकॉर्डिंग भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे फंक्शन करती है, और वो मॉडल्स वर्ब भी होती है। इस डिस्कशन को भी अपन विल सेल जब डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर देंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग जज करती है, किसी भी एक्शन का जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस में यूटिलाइज होती है। इसी तरीके से बात करेंगे सर, जो मॉडल्स वर्ब हैं या जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनका क्या सीन है। तो डियर, मॉडल्स वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा जो सेंटेंस होता है उसके इमोशन, एक्सप्रेशन, या मैं बात करूं तो सेंटेंस का एक पर्टिकुलर सेंस, दोबारा से ध्यान देना डियर, बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स जो होगी वो सेंटेंस में फंक्शन करेगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। जिस तरीके का टेंस उस तरीके की वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब अप्लाई हो जाएगी। अब मॉडल्स वर्ब में क्या होता है डियर, या जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनमें टेंस इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। फोकस यहीं से करना, टॉपिक की बिगनिंग, टॉपिक की एक्चुअल स्टार्टिंग जो है वो अभी यहीं से होती है, इसी पॉइंट से होती है कि डियर किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स सेंटेंस के इमोशन, एक्सप्रेशन या सेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है उनको अपन मॉडल्स वर्ब या कहें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहा मैंने, इफ any kinds of a helping verb just function into the sentence as according to the emotion, expression or sense of the sentence. These types of the verbs will just know as modals verb or we can say auxiliary verbs। तो डियर समझ ले, हम और डेप्थ में जाते हैं कि सर थोड़ा सा समझा दो ना इमोशंस, एक्सप्रेशंस और सेंस क्या है। तो चलिए डियर इस बात को क्लियर करते हैं। डियर आपका अब जो फोकस बनना चाहिए वो मेरे इस पॉइंट पे बनना चाहिए, और मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर होगा, आप देखते रहिएगा। नजरें यूं ही बनाए रखो, कुछ तो मिलेगा। चलो जी, बात करते हैं डियर किसी एक्शन की, किसी एक्शन की। अगर मैं एक सेंटेंस बोल लूं, इसको अच्छे से देखना। क्या करोगे, अच्छे से देखना। बहुत सिंपल सा सेंटेंस में पुट कर रहा हूं, ही इज गोइंग टू बाय अ कॉस्टली
प्रोडक्ट। देखा सेंटेंस? क्या कर रहे हो सर? मैं ये कर रहा हूं कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स वर्ब में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। अगला सेंटेंस में लूं डियर, तो अच्छे से देखना। ही कैन बाय अ कॉस्टली प्रोडक्ट। कॉस्टली प्रोडक्ट। इधर देखिए डियर, अब इस एक एग्जांपल से ये जो छोटी सी थीम है ना, वो बड़ी क्लियर होने वाली है। सर कौन सी थीम? तो देखो बेटा, इस सेंटेंस को देखिए। ही इज क्या है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। गोइंग टू बाय अ कॉस्टली प्रोडक्ट, वह एक कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस का जो एक्शन है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। वो खरीदने जा रहा है, ये प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव अप्रोच है। अब खरीदने जा रहा है, इट मीन्स जो जो यहाँ पे वर्ब है गोइंग टू बाय, वो क्या हो रहा है? खरीदने जा रहा है। इट मीन्स जो एक्शन है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है। तो क्या होता है कि जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो सेंटेंस में इस तरीके के स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है कि या तो एक्शन हो गया है, या एक्शन हो रहा है, या एक्शन होगा। मीन्स में सिंपल वर्ड्स में कहूं तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स एक्शन को रियल में इंप्लीमेंट करती है। बट जो मॉडल्स वर्ब होती हैं वो कभी भी किसी एक्शन को रियल में नहीं करती। कैसे नहीं करती? नेक्स्ट सेंटेंस देखो। ही कैन बाय अ कॉस्टली प्रोडक्ट, वह एक कॉस्टली प्रोडक्ट खरीद सकता है। अब खरीद सकता है, खरीदा तो नहीं है, ना ही खरीदने के लिए कोई एफर्ट लगाया है। बस एक इमोशन जनरेट हो गया, एक एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, एक सेंस जनरेट हो गया कि बंदे के पास इस बात की कैपेसिटी है या एबिलिटी है कि वो एक महंगा प्रोडक्ट बाय कर सकता है। पर हुआ तो नहीं। इट मीन्स जब भी मॉडल स्वब यूज होगी, एक्शन का एक सेंस, एक्सप्रेशन या इमोशन जरूर जनरेट होगा, पर एक्चुअल में एक्शन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूं। जब भी मैं ये सेंटेंस बोलूंगा तो क्या उस समय में पढ़ाने का कोई भी एक्ट कर रहा हूं? नहीं। इट मीन्स ये बड़ा सिंपल सा फंडा हो गया, ये बड़ी सिंपल सी कंसेप्ट हो गई कि जो मॉडल्स वर्ब होती है डिया, वो सेंटेंस में सिर्फ एक एक्सप्रेशन को जनरेट करती है। वहां जो एक्शन होता है वो रियली में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जबकि जो बेसिक वर्ब्स होती हैं, मीन्स जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो सेंटेंस में एक रियलिटी का मीन्स जो है उसको जनरेट करती है। तो डियर बस इतना ध्यान रखना, मैं इसी चीज को क्लियर कर रहा था कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, और जो मॉडल्स वर्ब होती है वो सेंटेंस के इमोशन, एक्सप्रेशन और सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या करती है? रिएक्ट करती है। तो चलिए अब अपने डिस्कशन को वापस अपने मेन पॉइंट पे लेके आते हैं। बोला सर अब तक जो बता रहे थे वो मेन नहीं था क्या? अबे भाई, डिस्कशन में जो कुछ हो रहा है ना, जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में सारे की पॉइंट्स हैं, कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। टॉपिक को वो बूस्ट करते हैं, टॉपिक को एक रिदम देते हैं, और उसी रिदम से टॉपिक क्या करता है? अपने फ्लो के साथ आगे चलता है। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है पैसेंस बना के रखना, और जितना पेशेंस रखोगे उतना टॉपिक आपका जो है वो क्लियरली क्या रहेगा? क्लियरली जो है आपको समझ लायक रहेगा। तो चलते हैं इस चीज को और आगे, इस डिस्कशन को अपन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो चलो डियर, चलो ओके डियर, क्या बात कर रहे थे सर? हम बात कर रहे थे मॉडल्स की। चलो एक बार फिर से बात करते हैं। ये कलर तो नहीं दिखेगा भाई आपको? चलो जी डिस्कस करते हैं डियर मॉडल्स का।
चलो जी, क्या डिस्कस करना है सर? जो पॉइंट्स निकल के आए उन की पॉइंट्स को अपन लिखते जाते हैं और आप भी नोट करते जाना। मॉडल से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। चलो जर 1 to 1 करके उन की पॉइंट्स को आपके सामने करते हैं हम एक्सप्लेन। की पॉइंट्स को क्या करेंगे डियर? एक्सप्लेन करो सर। चलो जी, देखो डियर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने अब पिक किया है? तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है? मॉडल्स जो है सेंटेंस में यूज होते हैं कैसे? मॉडल्स सेंटेंस में यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द expression, emotion and sense. Emotion and sense of the sentence. Sense of the sentence. ओके डियर, मतलब इस पॉइंट को अपन ने बहुत अच्छे से भी डिस्कस किया है कि सेंटेंस का जिस तरीके का सेंस होगा, जिस तरीके का सेंटेंस का एक्सप्रेशन होगा, जिस तरीके से सेंटेंस अपना एक्सप्रेशन देता है उस बिहाफ पर अपन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेंस होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स का अपन क्या करेंगे डियर? यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? बात क्लियर हुई अच्छे से? तो चलो अगला की पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा अच्छे से क्या करना है आपको? फोकस करना है। तो नेक्स्ट की पॉइंट क्या है डियर? देखिए डियर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मॉडल, एनी मॉडल, कोई भी मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छे से ध्यान रखना, इससे रिलेटेड एरर बेस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा नंबर्स में पूछे जाते हैं। क्या सीन है? मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर ये क्या सीन हुआ? देखते हैं डियर, किसी भी कंडीशन में आपको ये बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से फिक्स करके रखना है कि मॉडल सेंटेंस में अपने साथ बेस फॉर्म कैरी करता है। बेस फॉर्म का जनरली जो मीन्स हो गया वो ये हो गया जिसको अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। मतलब जनरली बेस फॉर्म को अपन फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ध्यान से इस बात को बहुत अच्छे से पिक्चराइज कीजिएगा कि मॉडल्स के साथ हर किसी भी कंडीशन में, इन एवरी कंडीशन, अपन बेस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से, इस सीन को पूरा अच्छे से समझिए, मैं बताता हूं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मीन हो गया जिसको नॉर्मली अपन बोलते हैं वीबी बेस फॉर्म, या अपन यूजिंग सेंस में बात करें तो V1, और सिंपल सेंस में मैं बात करूं तो मॉडल के साथ आपको यूज करना होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि मॉडल्स के साथ कभी भी आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूटिलाइज नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का सेंटेंस हो जहां आपने मॉडल यूज किया है, जस्ट मॉडल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना ही है। पैसिव वॉइस का केस अलग होता है। नॉर्मल केस में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जहां आपने मॉडल का यूज किया है, मॉडल के साथ आपको यूज करना है ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सर क्या यूज नहीं हो सकता? इधर देख लीजिए, अगर आपने किसी भी मॉडल के साथ डियर सेकंड फॉर्म अप्लाई कर दी,
तो ये वाला सीन क्या होगा, इनकरेक्ट। ये वाला सीन क्या होगा डियर, इनकरेक्ट। इसी की सेंस में अगर अपन बात करें, अगर आपने मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म अप्लाई किया है तो वो भी क्या होगा डियर, इनकरेक्ट। किसी भी सेंस में अगर आपने मॉडल के साथ आईएनजी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो भी क्या होगा डियर, इनकरेक्ट। तो पॉइंट आपको क्या पिक करना है डियर, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। अगर आपने कुछ ऐसा भी कर दिया है, इन्फिनेटिव यूज कर रहे हो, मॉडल प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा डियर, इनकरेक्ट। बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना इस सेंस पे, क्या सेंस बन रहा था, दोबारा से एक बार इसको मेमोराइज कर लीजिए। अगर आपने मॉडल्स के साथ सेकंड फॉर्म अप्लाई करी तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मॉडल के साथ आपने थर्ड फॉर्म अप्लाई करी, फिर से वंस अगेन सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मॉडल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अप्लाई कर दिया तो ये भी केस क्या हो जाएगा डियर, रॉन्ग। और इसी तरीके से आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर यूज कर दी, मॉडल के साथ इन्फिनेटिव यूज कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा डियर, इनकरेक्ट। तो ये वो सीरीज हैं जो मॉडल के यूज के सेंस में इनकरेक्ट का एक जोन बनता है। अगर कोई भी सेंटेंस इनमें से किसी भी टाइप से डिजाइन है तो वो सेंटेंस क्या कैरी करता है अपने साथ, वो सेंटेंस कंफर्म अपने साथ एक एरर जो है वो कैरी कर रहा है। तो सही राइट वे क्या है, सही राइट वे ये रहा डियर, मॉडल प्लस बेस फॉर्म। और इसी बता दूं मैं आपको, तो मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट यूज ऑफ मॉडल। ओके डियर, तो समझ आया कि मॉडल के साथ इन एवरी कंडीशन अपन यूज करेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको वीबी से भी अपन इंडिकेट करते हैं, जनरल यूज में उसको वी1 बोलते हैं, और सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो मॉडल्स अपने साथ कैरी करता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा और बाकी के जो सीक्वेंसेस हैं वो बिल्कुल क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। ओके डियर, इस सीन को बहुत अच्छे से नोट कर लें कि किस तरीके से हमने की पॉइंट्स में नंबर 2 पॉइंट्स को मेंशन किया है। अगली बात करते हैं किस तरीके से, उसको देखे। पॉइंट नंबर थर्ड में जब मैं आऊंगा डियर, तो थर्ड में ये इस बात को पूरा क्लियर करते हैं कि सर बहुत कुछ डिस्कस हुआ, एक्सप्रेशन, इमोशन, सेंस की आपने बात करी कि सेंटेंस के एक्सप्रेशन, इमोशंस और सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में मॉडल फॉर्म जो है वो यूज होती है। हमने ये भी बहुत की पॉइंट का डिस्कस किया जो काफी इंपॉर्टेंट है कि मॉडल अपने साथ क्या कैरी करता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी सीरीज में सर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल्स जो वर्ब्स जिनकी अपन बात कर रहे हैं, जो ऑक्सिलरीज वर्ब हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, वो होते कौन कौन से हैं डियर। तो जरा देखिए, अपन बात करें तो डियर, कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, might, must, dare, ought to, need और used to। नीड की बात करें, डेयर की बात करें, तो ये कुछ मिनी मॉडल्स के केस हैं। बाकी जो हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर टू, ऑट टू, नीड और यूज टू।
तो दीज आर 13 टाइप्स ऑफ द मॉडल्स, जिसमें अपन दो कैटेगरी में इनका डिस्कस कर रहे हैं, फुल जो मॉडल्स हैं और जो मिनी मॉडल्स हैं। मिनी मॉडल्स लाइक कुछ मॉडल्स में मैन वर्ब का सेंस आता है, जैसे नीड है, डेयर है, तो ये वो कैटेगरी है जहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का सेंस भी देंगे तो ये मॉडल की तरह फंक्शन करेंगे, और अगर ये मैन वर्ब का सेंस देते हैं तो मैन वर्ब की तरह फंक्शन करेंगे। इट मींस जब कोई मॉडल फॉर्म इस तरीके से हो कि वो हेल्पिंग वर्ब का भी सेंस जनरेट करती है और वो एक मेन वर्ब का सेंस भी सेंटेंस में जनरेट करें, तो उसको बोला जाता है डियर मिनी मॉडल। तो इसका भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप फिर से इस बात को समझ लीजिए, अच्छे से एग्जामाइन कर लीजिए कि इस टॉपिक के कवरेज में अपन डिस्कस करेंगे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, डेयर टू, ऑट टू, नीड एंड यूज्ड टू। अब डियर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस टॉपिक के जो शुरुआती जो स्टेज है, शुरुआती जो फेज है, उसी से आपको इस पॉइंट को अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखना है। और वो पॉइंट ये है कि जिन भी मॉडल्स फॉर्म का यूज होगा डियर, वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का एक्सप्रेशन किस तरीके का है। मीन्स पॉइंट ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन में सेंटेंस में डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल का यूज होता है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन एक्सप्रेस दिस थिंग कि मॉडल्स ऑलवेज डिपेंड करेंगे कि सेंटेंस का सेंस किस तरीके का है, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले अब अपन डिस्कस करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे इस इंट्रोडक्शन फेज जो टॉपिक का था उसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हमारा अगला स्टेज होगा कि हम 1 to 1 सारे मॉडल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन में यूज करना सीखेंगे। तो देखिए डियर, कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करें कि आप किस तरीके से इनको सोल्व आउट कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां आपके सामने मेंशन कर रहा हूं और क्वेश्चन देख लीजिए। माय क्वेश्चन इज they should to they should to avoid they should to avoid everything they should to avoid everything। एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसको कैटेगरी में अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दे शुड टू अवॉइड एवरीथिंग। लास्ट ऑप्शन में आपको यहां पुट कर देता हूं डियर नो एरर। क्या करना है, एरर फाइंड करना है। हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बी है डियर, ये सी है और ये डी है। एक और क्वेश्चन कैरी करते हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रोहित कैन install money from this drawer। Next question is Rohit can steal money from this drawer। अगला कंसेप्ट लेते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट the food safety department could observing
ऑब्जर्विंग एवरी फैक्ट। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे से एसएससी की एग्जामिनेशंस में भी कवर हुए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देख लें। वैसे ये बेसिक डिस्कशन से कनेक्ट है, तो समझने में बड़ी आसानी होगी, इजी कंसेप्ट बनेगा। चलिए इसको भी डिवाइड कर देते हैं 3 and 4 पार्ट्स में। देखिए डियर, ये ए पार्ट हो गया अपना, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, and last option will option number D. In same sequence we will put the options here because this question is designed in format to finding the errors. देखो डियर, कंसेप्ट्स पे फोकस करना, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या एरर करी है, हमने शुड एक मॉडल यूज किया है डियर, और उसके आगे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? 2 प्लस फर्स्ट, जबकि होना क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था कि मॉडल अपने साथ बेस फॉर्म कैरी करता है, मींस फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आप 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के स्ट्रक्चर में मॉडल्स के साथ मेंशन कर रहे हो तो वो क्या होगा डियर? रॉन्ग। तो इस केस में आपको क्या करना है डियर कि ये शुड टू जो है, टू वाला जो सेंस है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी अवॉइड ये फर्स्ट फॉर्म है, और अगर ये डायरेक्टली शुड अवॉइड होता तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाता, लेकिन आपने जो 2 यूज किया ऑप्शन नंबर बी में वो हो गया इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी में क्या हो जाएगी? यहाँ पे एरर क्रिएट हो जाएगी। इसी सेंस में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जज करते हैं। अब की बार आपने क्या किया है, दिस टाइम माय डियर कैन आपने एज ए मॉडल अप्लाई किया, और इसके साथ आपने जो वर्ब यूज करी वो बहुत अच्छे से आपको देखना है। क्या यूज कर दिया आपने? स्टॉल, जबकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्टील। सेकंड वन क्या हो गया डियर? स्टॉल। और थर्ड क्या क्रिएट हो जाएगा? स्टोलन। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपने मॉडल फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म को अप्लाई कर दिया, जो कि क्या है? इनकरेक्ट। बेसिक डिस्कशन में हमने इसको क्लियरली डिस्कस किया था, क्लियरली इसको ऑब्जर्व किया था कि अगर आप मॉडल के साथ सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हो, थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हो, आईएनजी फॉर्म अप्लाई करते हो, या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हो, तो ये इनकरेक्ट होंगे, ये रॉन्ग होंगे। इसका मतलब यहाँ पे स्टोल ना होकर स्टिल होना चाहिए था। वंस अगेन ऑप्शन बी में क्या हो जाएगी डियर? एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कुड, ये क्या यूज किया आपने? एक मॉडल। अगर ये मॉडल है तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए डियर? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मीन्स क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यहां पे अप्लाई होनी चाहिए। तो आपने क्या गलती कर दी? आपने क्या किया, यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लिया, जो कि क्या हो जाएगा? रॉन्ग कंसेप्ट। और इस बेस पे अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट सी में क्या हो जाएगी डियर? एरर। क्योंकि यहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना यूज होके बेस फॉर्म क्या होती? यूज होती। तो यहां पे सी ऑप्शन में क्या हो गया? एरर। चलो इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ताकि कंसेप्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो वो बहुत अच्छे से आपका क्या हो जाता है? क्लियर। आवर इंटेंशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्लियरिफाई योर ऑल टाइप्स ऑफ द डाउट सिस्टमेटिकली। तो चलिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही में die at any time। तो चलो ऑब्जर्व करो कि इस सेंटेंस में किसी तरीके की कोई एरर है या नहीं है। ऑब्जर्व क्या करना है? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हो गया। और सिंपल कंसेप्ट क्या हुआ डियर? में यहाँ पे क्या है? मॉडल है डियर। ओके, डाई यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो आप? फर्स्ट फॉर्म, जिसको अपन बोलते हैं क्या? बेस फॉर्म। तो ये तो एक करेक्ट सीन हुआ ना, कि मॉडल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जो कि ऑलवेज क्या होगा? करेक्ट होगा। इट मीन्स इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एररलेस है।
सेंटेंस क्या है डियर? एररलेस। वी कैन से सेंटेंस इज एंटायरली करेक्ट, क्योंकि हमने अपना जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली यहाँ पे अप्लाई किया है। और फंडामेंटल कंसेप्ट क्या हो गया कि मॉडल के साथ आपको क्या कैरी करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके डियर, तो 1 2 3 4 जो बेसिक डिस्कशन से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चंस थे उसको अपन ने सिस्टमेटिकली यहां पर 1 to 1 करके इजी कंसेप्ट में क्या किया है? क्लियरिफाई किया है। आई थिंक आप इन सिस्टमेटिक डिस्कशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वी जस्ट कनेक्ट with our main discussion related to each separate model. One by one we will going to understand that a particular model carries the different types of the sense। कि अब हम डिस्कस करेंगे हर एक मॉडल को सेपरेटली और उसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल किस किस तरीके के सेंसेज में सेंटेंस में क्या होता है डियर? यूटिलाइज होता है। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए फिर से एक बार 1 to 1 डिस्कशन के सेंस में। तो इस 1 to 1 डिस्कशन के सेंस में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कैन के बारे में। देखना बहुत अच्छे से। क्लियर? 1 to 1 के इस डिस्कशन में हमारा फर्स्ट मॉडल बन रहा है कैन। ओके डियर, अब इससे रिलेटेड क्या सीन है सर? सबसे पहली बात सर, जो सेंटेंस है ना वो या तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। हम ये समझने जा रहे हैं कि कैन का यूज किस किस कंडीशन में होता है। सेंटेंस में कैन यूटिलाइज या अप्लाई करने का कहां कहां एरिया बनता है, किस किस कंसेप्ट के बेस पे हम सेंटेंस में कैन अप्लाई करते हैं। सिंपल कंसेप्ट ये हुआ कि किस एरियाज में और किन सेंसेज और एक्सप्रेशन के बेस पर अपन सेंटेंस में किसको अप्लाई करेंगे? कैन को अप्लाई करेंगे। तो पहली वाली बात क्या है? कैन वहां यूज होगा डियर जहां सेंटेंस या तो प्रेजेंट या किस टेंस में होगा? फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके डियर, पहली कंपल्सरी कंडीशन ये है कि अगर कैन का यूज होना है तो सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या कौन से टेंस में होगा? फ्यूचर टेंस में। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस के फॉर्मेशन में है तो वहां पर कैन अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, 1 to 1 डिस्कस चल रहा है ना, तो 1 to 1 चलते हैं। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो अगर सेंटेंस में लेट यू सी एबिलिटी, ओके डियर, कैपेसिटी, स्किल, पावर एंड स्ट्रेंथ, पावर एंड स्ट्रेंथ, इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन। चलो काफी अच्छा पॉइंट, 1 to 1 समझ लीजिए।
अगर कोई सेंटेंस एबिलिटी का एक्सप्रेशन, कैपेसिटी का एक्सप्रेशन, स्किल का एक्सप्रेशन, पावर एंड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन और इनफॉर्मल परमिशन का एक्सप्रेशन या सेंस कैरी कर रहा है, तो उस सेंटेंस में क्या अप्लाई होगा डियर? कैन अप्लाई होगा। और कैन एक मॉडल फॉर्म है, तो मॉडल फॉर्म है तो इसके साथ अपन क्या अप्लाई कर देंगे? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कुछ स्टूडेंट्स को एक बात की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ, इनफॉर्मल परमिशन, इन तरीके के सेंस में अपन सर कैन अप्लाई करते हैं, पर सर इन सेंसेज का आइडिया कैसे होगा? इन सेंस का आइडिया किस तरीके से होगा? तो देखिए, एक ट्रिक है, उससे समझ लीजिए। जब अपन बात करते हैं डियर एबिलिटी की, तो एबिलिटी में जो भी एक्शन अपन करते हैं उसमें यूज होता है अपना माइंड। माइंड मीन्स अपना जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, और जो ब्रेन अपनी यूटिलिटी है। तो ब्रेन के सेंस से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने क्वालिफिकेशन के बेस पर अगर हमें लगता है कि कोई एक्शन ऐसा है जिसको अपन कर सकते हैं, तो वो एबिलिटी होती है। कैपेसिटी को भी आप ट्रिक से समझ सकते हो, और कैपेसिटी को ट्रिक से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी पर्सन अपनी बॉडी मूवमेंट्स को यूज करता है, एक्शन करता है, लाइक जंप करता है, जंप, रन, वॉक, दिस टाइप्स ऑफ द एक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर बॉडी मूवमेंट्स। और बॉडी के एफर्ट से कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, जंप करने का कर रहे हो, रन करने का कर रहे हो, वॉक करने का कर रहे हो, फ्लाई करने का कर रहे हो, स्विमिंग करने का कर रहे हो, जहां पे बॉडी पार्ट्स अप्लाई होते हैं, बॉडी एफर्ट लगता है, और उस बॉडी एफर्ट से अगर आप कोई एक्शन करने में आपको लगता है कि आप सक्षम हो, तो उसमें सेंस जनरली किसका होता है? कैपेसिटी का। स्किल, एबिलिटी कुछ हद तक सिमिलर है। जिस तरीके से आपके पास किसी तरीके की कोई आर्ट है, आपके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल के बेस पे अगर आप कोई काम कर पाओगे तो वो आपकी स्किल होगी। पावर के सेंस में क्या होता है? कैपेसिटी में हमने बात की थी कि बॉडी मूवमेंट यूज होते हैं। जब नॉर्मल वाले एक्शन बॉडी मूवमेंट से किए अगर अपन करेंगे तो वो कैपेसिटी होगी। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे जो अनबिलीवेबल हो, जिन पे इजीली बिलीव ही नहीं किया जा सकता, वो वाले एक्शन हो रहे हैं, और बॉडी मूवमेंट्स या बॉडी एफर्ट्स लगते हुए वो एक्शंस हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से पावर का सेंस जनरेट करता है। जैसे कि माई ब्रदर इज ए रेसलर, ही कैन पिक अप 100 kg स्टोन, कि मेरा भाई एक रेसलर है, वो 100 किलो का पत्थर उठा सकता है। तो ये 100 किलो का जो पत्थर उठाने का जो एक्शन है वो बॉडी एफर्ट से हो रहा है, पर ये एक्शन कुछ ऐसा है जिसको इजीली अपन क्या नहीं कर पाते, बिलीव नहीं कर पाते। पर 100 किलो का पत्थर उठा लिया, दिस इज अनबिलीवेबल सा सेंस जो बॉडी एफर्ट से हो, उसको अपन बोलते हैं पावर। स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी के यूज से, अपने एक्सपीरियंस, स्किल, पोटेंशियल, इन सब के यूज से हमने कोई भी वर्क किया और एक नॉर्मल सा वर्क किया, वो तो हो जाएगी एबिलिटी। और अगर हमने अपने ब्रेन यूज से ही, उसी क्वालिफिकेशन से, उसी एक्सपीरियंस से कोई ऐसा एक्शन किया जो टोटली अनबिलीवेबल हो जाए, मोस्ट ऑफ अनबिलीवेबल चांस उसके बन जाए, तो वो क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। इसी तरीके से सर इनफॉर्मल परमिशन समझा दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखना। अगर किसी सेंटेंस में परमिशन का सेंस है, लाइक आप किसी काम को करने की परमिशन किसी से मांग रहे हो, तो अगर परमिशन वाले सेंटेंस में सर, मैम ऐसे कुछ वर्ड्स गिवन है, तब वो फॉर्मल परमिशन होगी। और अगर सेंटेंस में सिंपली परमिशन आप डिमांड कर रहे हो, परमिशन आप मांग रहे हो, लेकिन उस सेंटेंस में कोई सर, मैम जैसा कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो वो इनफॉर्मल परमिशन है। मीन्स अपने सिमिलर लेवल से जो परमिशन अपन लेते हैं वो क्या होती है? इनफॉर्मल परमिशन। और ध्यान किस बात का रखोगे? अगर सेंटेंस में सर, मैम जैसे वर्ड्स नहीं गिवन है, पर सेंटेंस में परमिशन मांगी जा रही है, तो वो एक किस तरीके की परमिशन होगी? इनफॉर्मल परमिशन। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से देखते जाओ। ये दूसरा कंसेप्ट हो गया अपना कैन से रिलेटेड।
तीसरी बात करते हैं डियर। चल करो सर, करो बात, चलते हैं भैया। अच्छे से देखना मुन्ना, अगर सेंटेंस में एबल या अनेबल, अच्छे से देख लें। सेंटेंस में अगर हमें ऑलरेडी एबल, अनेबल ऐसे अगर वर्ड गिवन है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इससे भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। एबल अनेबल के केस में हम सेंटेंस में कैन का यूज नहीं करेंगे। कैन विल नॉट कम टू यूज, विल नॉट कम टू या कम इन यूज, ऐसे कर देंगे। कैसे केस में नहीं आएगा सर? केस थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर सेंटेंस में एबल अनेबल ऑलरेडी गिवन है तो ऐसे केस में आप सेंटेंस में कैन का यूज मत करना। सर क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरे बच्चों, जो सेंटेंस में एबल और अनेबल जो सेंस क्रिएट करेगा, एग्जैक्टली वही सेंस किसका होता है? कैन का होता है। तो यहां पे क्या होगा? सेंस की डबलिंग हो जाएगी, और जब सेंस डबलिंग सेंस में आ जाएगा तो अपन कैन वहां अप्लाई नहीं करेंगे। ओके डियर, तो ये फैक्ट्स ध्यान रखना। वंस अगेन मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में सेंटेंस होना चाहिए। सेकंड अपना पॉइंट ये हो जाएगा, सेंटेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ और इनफॉर्मल परमिशन का सेंस होना चाहिए। इसी के साथ सेंटेंस में अगर एबल अनेबल गिवन है तो ऐसे केस में सेंटेंस में कैन का यूज नहीं होगा। अपन कैन को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। और अगर अपन ने गलती से कैन का यूज कर लिया तो वो एक क्या बन जाएगी? एरर बन जाएगी। तो सर कुछ एग्जांपल्स, बिल्कुल यहां पे अपन छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। 1 second, कैन आई ड्रिंक सम वाटर? ओके डियर, तो एग्जांपल देखना बेटा। बताओ सर क्या सिखाना चाहते हो? एरर ढूंढो मुन्ना। क्या आपको सर्च करना है? एरर सर्च करनी है। चलो जी, कुछ सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, 1 to 1 सबको आपको देखना है। चलो जी, इंडिया कैन, इंडिया कैन बीट की जगह कुछ और ले लेते हैं। चलो इजी कंसेप्ट बना लेते हैं। इंक्रीज इट्स वेल्थ India can increase its wealth when there was the time of there was the time of time of economical boom in international market, in the international market, in the international market। सर क्या है, पैराग्राफ लिखवा रहे हो क्या सर? नहीं बेटा, क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। कैसा क्वेश्चन? एरर फाइंड करना है बेटा। कैसे करेंगे सर? देखो ना, ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है, इसको आप ए दे दीजिए। इसको अपन ले लेते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट तो ये बी हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा टीयर ओवरऑल सी पार्ट।
और लास्ट में एक और पार्ट दे देते हैं आपको नो एरर, जो होगा डी पार्ट। अपन को पता लगाना है कि सर सेंटेंस में गलती क्या है, और अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगी तो सेंटेंस में हम अप्लाई कर देंगे ऑप्शन डी, नो एरर। तो चलिए सर्च आउट करते हैं। सर्च आउट ऑपरेशन नाउ एक्टिव। Everyone focus what will be exactly happen in the process to search out the exact error of the sentence। तो सेंटेंस की एग्जैक्ट एरर क्या है उसको देखिए। कैसे पता चलेगा सर? इजी है बेटा, देखते रहो। पहली बात आप इसको चेक करो। आपने एक मॉडल यूज किया कैन, ठीक है, ये सही किया गलत किया बाद में देखेंगे। क्या इसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है? फंडामेंटल कंसेप्ट क्या सर? अरे बेटे, मॉडल अपने साथ क्या कैरी करती है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देख लीजिए बेटा, इंक्रीज ये फर्स्ट फॉर्म है, तो अपना पहला वाला शेड्यूल तो बहुत अच्छा सा बन रहा है। मॉडल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म कैरी करेगी और फर्स्ट फॉर्म यहां गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात। मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन? मॉडल के साथ अपन अप्लाई करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही गिवन है बेटा, तो इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं लगती। क्या आपको लगती है? ना 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 ना, इस सेंटेंस में अब तक की जो बात करी है वो कोई एरर नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है सर? तो फिर तो सेंटेंस एररलेस हो जाएगा। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सब्र रखो, कीप पैसेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाग दौड़ नहीं करनी, सिस्टम से क्लियर करते चलना है अपन को चीजों को। तो क्या है सिस्टम से क्लियर? आगे जब मैं पढ़ता हूं, इट्स वेल्थ, इंडिया कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ व्हेन देयर वाज, इंडिया कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ व्हेन देयर वाज। ये क्या हो गया सर? मुझे सर सेंटेंस में वोज दिखाई दे रहा है, और वोज जो है पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन पास्ट में है। मींस सेंटेंस कोई पास्ट फॉर्म कैरी कर रहा है, क्योंकि सर सेंटेंस में वॉज गिवन है। और अपना क्या पॉइंट था कि कैन का यूटिलाइजेशन, कैन का यूज तभी होगा जब सेंटेंस या तो प्रेजेंट में है या किस में है डियर? फ्यूचर में। तो ये जो अपना सेंटेंस है ये तो पास्ट में हो गया, तो गलत हो गया ना। कैन का यूज ओनली प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की कंडीशन में ही होगा। अगर सेंटेंस में कोई पास्ट फॉर्म है या सेंटेंस पास्ट का जो है क्रिएट हो रहा है, उस केस में अपन कैन यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो गलत क्या हो गया यहां? कैन को यूज करना। कैन नहीं आएगा सर यहां, ये पास्ट का है। इंडिया कैन, एक और इसको पढ़ो, इंडिया कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ। भारत अपनी वेल्थ को बढ़ा सकता है। एक बार पढ़ के देख लो। तो बढ़ा सकता है, इट मींस द पोटेंशियल। ये इंडिया की क्या है? पोटेंशियल है, इंडिया की एबिलिटी है। तो आना चाहिए था ना सर फिर? नहीं भैया, अगर पास्ट की एबिलिटी या पास्ट का पोटेंशियल होगा तो कैन यूटिलाइज नहीं होगा, उसके रिप्लेसमेंट में अप्लाई होता है क्या डियर? कुड। तो यहां पे क्या एरर हुई? वोज की वजह से सेंटेंस पास्ट में क्रिएट हो गया, और इस वजह से यहां कैन जो है वो रॉन्ग है। इट मींस ऑप्शन ए में क्या है? एरर। कैन की जगह क्या यूज होना चाहिए था डियर? कुड का यूज होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन लो सर। अगला क्वेश्चन, सी कैन एबल टू, सी कैन एबल टू connect with me without any problem, without any problem।
चलो सर, इसमें भी एरर देखना है अपन को, दिख गया होगा ना मुन्ना? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और नो एरर। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं मॉडिफाई, सही से सीन बन जाए। बेटा क्वेश्चंस क्या करने पड़ते हैं? क्रिएट करने पड़ते हैं। बना बनाया हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऑन द टाइम अपन को क्या करना है? क्रिएट करना है। सेकेंड एबल, इसको मैं ले लेता हूं 2। चलो जी, सेकेंड एबल टू कनेक्ट विथ मी विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या एरर हो सकती है, जज करो। हमने क्या देखा था? इधर देखिए, इस पॉइंट को देखिए। अगर सेंटेंस में एबल और अनेबल गिवन होंगे, सेंटेंस में क्या गिवन होगा? एबल या अनेबल गिवन होगा, तो ऐसे केस में अपन किसको यूज नहीं करेंगे? किसको यूज नहीं करेंगे डियर? कैन को यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या एरर हो जाएगी डियर? क्या एरर हो जाएगी कि कैन और एबल टू दोनों साथ साथ सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। अगर एबल टू आ रहा है तो कैन नहीं आएगा, और अगर कैन आ रहा है तो एबल टू का यूज नहीं होगा। द यूज ऑफ कैन एबल टू टुगेदर इज स्ट्रिक्टली restricted in this case. We can't use able, unable with can because both are just providing the similar sense. तो यहां पे एरर क्या हो जाएगा डियर? कैन और एबल दोनों साथ में यूज नहीं होंगे। वंस अगेन पार्ट ए में क्या हो जाएगी डियर? एरर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन सर। चलो सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, ये ले लेते हैं। देखो बेटा मुन्ना, अच्छे से देखना। चलो जी, सोनम कैन टू डांस इफेक्टिवली। मेरा अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की थीम को, और देखना। सोनम कैन टू डांस इफेक्टिवली, नो एरर, ऑप्शन 4। क्या एरर है डियर? सिंपल से देख लो। अब की बार सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस निकाल के देखते हैं, एक्सप्रेशन को चेकआउट करते हैं। तो एक्सप्रेशन जब अपन चेकआउट करेंगे तो अपन को यहां पे क्या मिलेगा? सोनम कैन डांस इफेक्टिवली। सोनम बड़ी इफेक्टिवली डांस कर सकती है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ सोनम। वेरी गुड। एबिलिटी का सेंस है कैन आ सकता है, आ सकता नहीं, आता ही है। दूसरा सेंटेंस में कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है, अच्छे से देख लो, पास्ट में नहीं है सेंटेंस, बिल्कुल सेंटेंस प्रेजेंट के सेंस में क्रिएट हुआ है कि सोनम इफेक्टिवली डांस कर सकती है। ओके, तो प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट में सोनम का डांस करना उसकी एबिलिटी है। ये तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए ना सर? फिर क्या गलती होगी बेटा? यहां अपना फंडामेंटल कंसेप्ट रॉन्ग हो गया। और फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? इधर देखो, मॉडल के साथ अपन बेस फॉर्म ही क्या करेंगे? यूज करेंगे। बेस फॉर्म का मतलब क्या हो गया? अपन को क्या अप्लाई करना है? फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करना है। लेकिन आपने क्या कर दिया? कैन के बाद गौर से देखो टू। नहीं जी, आपको यहां से टू रिमूव ही करना है। नहीं कर सकते आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपको क्या करना होगा? सीधा मॉडल प्लस बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म। तो कैन डांस होता, पर आपने कैन टू कर दिया, तो ये टू का यूज करना क्या हो गया? रॉन्ग। तो वंस अगेन ऑप्शन ए में क्या है डियर? एरर है। ऑप्शन ए में क्या है? एरर है। यहां कौन से ऑप्शन में था? इंडिया कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ व्हेन देयर वॉच। ये बी में एरर है बेटा। यहां सॉरी, वॉच की वजह से, हाँ पूरा सेंटेंस देख लिया। ये एबीसी था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बिल्कुल ये क्लियर हो गया, ए में एरर है। चलो डियर,
तो अब तक हमने डिस्कस किया रिलेट टू कैन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लो सर। सर जगह नहीं है, बना लेते हैं, आगे करके देख लेते हैं। चलो जी, एक और क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लो। क्वेश्चन मेरा है, ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। कैन आई स्टार्ट टू collect answer sheets, answer sheets, sheets, क्वेश्चन देख लो। कैन आई स्टार्ट टू कलेक्ट आंसर sheets, कैन आई स्टार्ट टू कलेक्ट आंसर sheets। देखो डियर, इसको भी बांट देते हैं अलग अलग अपने पार्ट्स में। कर दो सर, अच्छे से देख लेना। कैन आई स्टार्ट टू, चलो collect the answer sheets, नो एरर। ये हो जाएगा ऑप्शन लास्ट, मतलब ऑप्शन डी। यहाँ पे ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये अपना बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये अपना हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्या एरर हो सकती है, थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएं या क्या ये सेंटेंस जो है इसमें किसी तरीके की कोई एरर है या सेंटेंस एररलेस है। तो आपको देखना है क्या सेंटेंस में मॉडल यूज हुआ है, मॉडल अप्लाई हुआ है। तो मॉडल क्या देता है, एक पर्टिकुलर टाइप का सेंस जनरेट करता है। तो अपन को देखना है कि यहाँ पे किस तरीके का सेंस जनरेट हो रहा है। तो चलो देखते हैं। आई स्टार्ट टू कलेक्ट आंसर शीट्स। आप पूछ रहे हो कि सर मैं आंसर शीट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूं। इट मीन्स आप परमिशन ले रहे हो। अब अपन को यहां चेकआउट करना है कि परमिशन अगर इनफॉर्मल हुआ है, अगर परमिशन क्या है इनफॉर्मल है, तो यहां पे कैन अप्लाई हो जाएगा और सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगी। लेकिन अगर ये परमिशन अगर इनफॉर्मल नहीं हुई तो यहां पे कैन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो परमिशन फिर फॉर्मल परमिशन बन जाएगी और फॉर्मल परमिशन में अपन मे का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पे इस वर्ड पे फोकस कीजिए, यहां पे क्या दिया है, स क्या मैं आंसर शीट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूं। यू आर जस्ट टेकिंग परमिशन फ्रॉम स। मैंने बताया था बेसिक डिस्कशन में जब कैन का डिस्कस कर रहा था कि सर मैम इनसे अगर आप कोई परमिशन ले रहे हो, अगर सेंटेंस में ये क्लियर किया हुआ है कि परमिशन जो आप ले रहे हो वो सर मैम इन किसी से ले रहे हो, तो वो परमिशन कभी भी इनफॉर्मल परमिशन नहीं होगी, वो परमिशन क्या होगी, फॉर्मल। सिंपल समझो, सिंपल क्या है, अगर मैं यहां से सर को हटा दूं ना तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं सर को हटाऊंगा ये परमिशन इनफॉर्मल परमिशन बन जाएगी। विदाउट सर मैम अगर आप कोई परमिशन ले रहे हो तो वो इनफॉर्मल परमिशन होगी, और अगर इनफॉर्मल परमिशन है तो कैन का यूज होना भी क्या है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं जैसे ही सर का यूज करूंगा, अब ये परमिशन एक फॉर्मल परमिशन बन जाएगी, और फॉर्मल परमिशन के केस में अपन क्या अप्लाई करेंगे डियर, मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं। तो यहाँ पे रोंग क्या हो गया डियर, यहाँ कैन नहीं आता, यहाँ किसका यूज होता है डियर, मे का यूज होता। क्यों होता सर, क्योंकि इसमें इनफॉर्मल परमिशन का सेंस नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि आप सर मैम से परमिशन ले रहे हो, तो क्या हो गया, तो परमिशन फॉर्मल बन गई। और अगर परमिशन फॉर्मल बन गई तो किसका यूज होगा सर, किसका यूज होगा, मे का यूज। आया समझ में, ओके क्लियर। तो डियर अभी तक की क्लास में हमने मॉडल्स से रिलेटेड बेसिक डिस्कशन किया। बेसिक डिस्कशन के बाद स्टेप नंबर 2 में हमने एक्चुअल में 1-to-1 डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, और पहला डिस्कशन हमने कैन से रिलेटेड किया। हमने वो कंसेप्ट देखे कि कैन का यूज किस तरीके के सेंसेज में होता है। उसके बाद हमने कैन से रिलेटेड वो एरिया भी पिकअप किया कि किस केस में कैन का यूज नहीं होगा।
उसके बाद स्टेप नंबर जो थर्ड थी, हमने ये देखा कि सिस्टमेटिकल किस तरीके के क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं जब अपन बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अप्रोच की। तो बनिए रहेगा इसी तरीके से, आप कोऑपरेट करते रहिए, हम बहुत अच्छे से आपको A to Z ग्रामेटिकल टॉपिक्स का बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और होप है कि आप बेटरली इनको समझ पा रहे हो, और जहां आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं मॉडल्स के क्लास नंबर 2 पार्ट 2 में, तब तक वेट करते रहिए।